नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी और विद्यार्थीगण ठीक होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड की हमारी क्लासें चल रही थी हिंदी मीडियम की, जिसमें हम क्लास 12th में हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे और उस फिजिक्स में भी हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज बेटा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का एक लेक्चर न्यूमेरिकलों का पढ़ चुका है यूट्यूब पर। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकलों की हम चर्चा करेंगे। जैसे कि बोर्ड में यहां से 100% आपको एक न्यूमेरिकल पेपर में मिलेगा। ठीक है, और करते हैं आज की हम श्रृंखला चालू और देखते हैं क्या है। बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल हम लेके चल रहे थे जिसमें मैं आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, जिसमें कि हम देखेंगे जैसे कहीं भी आपको दिखाई दे कि भाई चाप अगर केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। अगर बेटा कोई चाप है और वो चाप क्या करता है, थीटा कोण बनाता है। जैसे कि हमने माना ये हमने एक सर्किल, ये चाप लगा दिया। अब ये चाप क्या कर रहा है कि यहां पर एक एंगल डेवलप कर रहा है, एंगल अंतरित कर रहा है या एंगल हम कह सकते हैं बना रहा है। और इसकी रेडियस हमने बेटा कितनी मान ली, ये सेंटर पॉइंट ओ है इसका। ठीक है, अब इस सेंटर पॉइंट ओ पर और इसमें करंट जो बहता है वो आई करंट बह रहा है। अगर इस टाइप का कहीं भी आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे या अंकित प्रश्न दिखाई दे तो हम कैसे इसके सेंटर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करेंगे, उसका आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर। ये आपको फार्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहीं अगर इसी सवाल में बेटा इसी सवाल में अगर आपसे यहां वाला एंगल पूछे, ये वाला क्या पूछे, अगर इधर वाला एंगल यहां पर थीटा हो, कितना हो बेटा, थीटा एंगल हो, और इधर का ना दे रखा हो अब, और ये वाला एंगल अगर दे रखा है, तब आपसे इसके केंद्र पर क्या पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी बात है हमारी ये, तो हम कह सकते हैं कि चाप केंद्र पर 2 पाई माइनस थीटा कोण बनाती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम इसका जो सूत्र बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई माइनस थीटा आई अपॉन आर। बेटा ये सूत्र हो जाएगा। अगर कहीं भी इस तरह का डायग्राम आपको सवालों में दिखाई दे, अगर अंदर एंगल बना रहा है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, अगर बाहर एंगल बना रहा है तो ये वाला फार्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, दूसरी बात आगे मैं बढ़ता हूं। जैसे कि अगर आपको कहीं अर्ध सर्किल दे रखा हो, ये है अर्ध सर्किल है और इसका सेंटर पॉइंट हम ओ मान सकते हैं, ये इसकी रेडियस क्या होगी, आर, और आर हो जाएगी, और इसमें करंट कितने का बह रहा है, आई करंट बह रहा है। तब आपसे अगर इसके मिडिल पॉइंट या इसके सेंटर पॉइंट पर क्या पूछे, चुंबकीय क्षेत्र पूछे, तब हम कह सकते हैं कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा तीसरा पॉइंट, तो इसका निकालने का जो फार्मूला होगा यहां पर V। तो फार्मूला इसका B निकालने का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और पाई आई अपॉन आर, ये हो जाएगा। अब बेटा यहां से पाई कैंसिल करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर, ये हो जाएगा। अगर आपको कोई भी सर्किल दे रखा है और अर्धवृत्त
क्या दे रखा है, अर्धवृत्त दे रखा है और इसके सेंटर पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पर फाइंड करना है तो अब ये फार्मूला आपका ये लगेगा। यदि ये आपका एक सर्किल है, मान लो सेंटर पॉइंट ओ आर, और ये वाला जो एरिया है इसको हमने क्या कर दिया है, रेज कर दिया है ये। ठीक है, अब इस सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा। अगर इस तरह का आपको कहीं भी डायग्राम दे रखा हो और इस पर हमसे क्या पूछे, मैग्नेटिक फील्ड पूछे इसके सेंटर पॉइंट पर, तो इसके सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फार्मूला होता है बेटा, चौथा पॉइंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं 3/4। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, 3/4। इस कहानी के लिए क्या बोलेंगे, 3/4। तो 3/4 अर्धवृत्त धारावाही चालक है ये, 3/4 अर्धवृत्त धारावाही चालक या धारावाही चाप बोल सकते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला होता है वो कितना हो जाएगा, 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब मैं पहुंचता हूं न्यूमेरिकल पे कि न्यूमेरिकल कैसे हैं। देखो बेटा, ये क्या कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तारों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान V है, चुंबकीय क्षेत्र का मान V है, जबकि दोनों तारों में क्रमशः I व 2I धाराएं बह रही हैं। यदि धारा I वाले तार में धारा का मान 0 कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा देता हूं। अब देखो, हमने माना कि जैसे कि दो हमारे पास तार हैं, ये एक तार ये है और एक तार ये है। अगर इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है और इसमें 2I धारा बह रही है, इसका मिडिल पॉइंट हम मान सकते हैं कि यहां पर है और मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है। जबकि दोनों तार एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, R दूरी की डिस्टेंस पर हैं। जब R दूरी की डिस्टेंस पर हैं तब हम क्या कहेंगे, कितनी दूरी पर हैं, R डिस्टेंस की दूरी पर हैं। अब माना सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे इसमें। तार एक, किसके कारण, तार एक के कारण मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर MF। बेटा मध्य बिंदु पर जब मैं MF देखूंगा किसके कारण, इस वाले तार के कारण। जैसे इस वाले तार के कारण हम MF चेक करते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, V1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, I अपॉन R। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। इसी प्रकार तार 2 के कारण मध्य बिंदु पर MF, तो कितना हो जाएगा बेटा, V2 और म्यू नॉट अपॉन 2 और करंट कितना है 2I, तो 2I अपॉन R। ये समीकरण नंबर सेकंड। लेकिन हमें क्या करना है कि इसके मध्य बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र चेक करूंगा। तो मिडिल पॉइंट पर अगर हम देखें, मिडिल पॉइंट
ओ नाम दे सकता हूं इसे, तो मिडिल पॉइंट ओ पर टोटल बी एम एफ, तो बेटा कितना हो जाएगा, बी बराबर B2 माइनस B1। अब B2 माइनस B1 क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो B का मान होता है वो 1/R के डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर R का मान बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2i हुआ है, तो इसका मतलब इसकी तुलना में ये वैल्यू बड़ी है, तो B2 माइनस B1। जैसे हम यहां से घटाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और 2i अपॉन R माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन R। इसमें से घटाएंगे तो कितना रह गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और i अपॉन R। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि बेटा इसमें इन्होंने बोला है कि तार आई में, तार फर्स्ट में धारा आई का मान क्या है, शून्य है। जब धारा आई का मान शून्य है तो हम कह सकते हैं कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 0 हो जाएगा। जब तार A1 में धारा 0 होगी तो हम कहेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा टोटल वो कितना आ जाएगा, B2 के बराबर होगा, और B2 का मान कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और 2i अपॉन R। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, टोटल आंसर। इस तरह से आप कर पाएंगे इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित एक वृत्ताकार खंड की त्रिज्या 10 सेमी है तथा वह केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। उसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। यदि I का मान 9 एम्पीयर तब B का मान क्या होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसको निकालने के लिए बेटा मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे इसे, क्या क्या दे रखा है हमको, R का मान दे रखा है, इसका मान R का, तो लगाएंगे R बराबर दे रखा है 10 सेमी, और बेटा थीटा का मान कितना दे रखा है 60 सेमी। तब आपसे क्या पूछ रहा है, और 1 एम्पीयर की क्या बह रही है धारा, कितने एम्पीयर की, I एम्पीयर की धारा बह रही है पहले पॉइंट में। तब पहला पॉइंट हम सॉल्व करेंगे बायो-सैवर्ट के नियम से। बेटा बायो-सैवर्ट का जो नियम था उसका फार्मूला क्या होता है, dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl और साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है, लेकिन थीटा का मान कितना मानेंगे, यहां पर 90 डिग्री मानेंगे। जब थीटा का मान 90 डिग्री मानेंगे तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया dV। ठीक है, ये क्या आ गया, dV। लेकिन यहां पर देखा है आपने कि यहां ये जो एंगल बना रहा है वो कितने का बना रहा है, 60 का बना रहा है। कितने का बना रहा है, 60 का बना रहा है। जब 60 का बनाएगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे, जबकि हम जानते हैं कि जो चाप होता है, इसने ये जो चाप लगाया है
बेटा ये चाप लगाया इसने, ये चाप है, ठीक है, और ये केंद्र पर। तो हम जानते हैं कि जो क्लॉज इंटीग्रल होता है या सिग्मा डीएल का मान होता है, सिग्मा डीएल बराबर हम कितना मान सकते हैं, थीटा इंटू आर। कितना मान सकते हैं, थीटा इंटू आर। या मैंने अभी देखो, चलो पहले तो मैं इससे करता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। तो हम यहां पे लगाएंगे b बराबर dv, और यहां पर वैल्यू लगाओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और i और dl का मान कितना है, थीटा का मान कितना है 60, और क्या में से हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा, थीटा का मान पाई बटे 3, और r का मान कितना हो जाएगा, एक r से एक r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना r, और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो बचा कितना म्यू नॉट अपॉन 4, और i, और ये कितना हो जाएगा 3r। अब यहां पर आप वैल्यू लगा सकते हैं, यहां पे क्या लगाएंगे आप, वैल्यू लगाओ, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट की वैल्यू लगा दो। तो म्यू नॉट की वैल्यू जब हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, पाई, तो म्यू नॉट की वैल्यू लगाओ, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई गुणा 10 की घात -7 और अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये i अपॉन 3r। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बेटा बचा कितना पाई और गुणा 10 की घात -7 और i अपॉन 3r, ये आ जाएगा, मात्र क्या हो जाएगा, टेस्ला। ये तो आ गया पहला पॉइंट, ये क्या निकल के आ गया, पहला पॉइंट आ गया। अब इतना लॉन्ग आप करेंगे, तो मैंने बेटा इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, तो हमने अभी बताया था कि जब कहीं भी देखो इधर करता हूं, एक सेकेंड, इसे रेज कर दूं, आप देखो बेटा इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। क्या ट्रिक बताई थी कि अगर कहीं भी इस तरह का कोई चाप लगा हुआ है और उसमें करंट बह रहा है और यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा का, अब इसके सेंटर पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसकी डायरेक्ट हमने ट्रिक बताई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और थीटा आर अपॉन थीटा आई, थीटा अपॉन आर, ये फार्मूला बताया था। आप देखो यहां पर थीटा का मान कितना है बेटा, 60 अंश है, और 60 अंश को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हम थीटा का मान यहां लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, और म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7, और ये कितना आ जाएगा 4 पाई, और यहां पर जैसे ही थीटा का मान लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा पाई बटे 3 और आई अपॉन आर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 10 की घात -7 गुणा पाई आई अपॉन 3r। तो आप एक सेकंड में क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। देखो कितना शॉर्ट हो गया। अब इसी में क्या कह रहा है कि अगर इनका आपको वैल्यू दे रखी हो तो कोई दिक्कत ना, आप इसमें दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि I का मान 90 डिग्री 9 एम्पियर है और R का मान कितना दे रखा है 10 सेमी है, सेमी को कन्वर्ट कर लो मीटर में, ठीक है। अब इसे हम जब देखेंगे तो इसमें वैल्यू लगा लो, तो B बराबर कितना हो जाएगा 10 की घात -7, पाई का मान कितना है 3.14,
आई का मान कितना आ गया 9 और 3 गुणा इसका मान कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -2। 3 से ये कट जाएगा बेटा 3 बार। अब घातों के इंतजाम करो, यहां से एक जीरो कम हो जाएगा और ये जीरो ऊपर जाएगा तो काय को हो जाएगा प्लस का। तो बचा कितना 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 1 4 पॉइंट 3 तिया 9 और गुणा 10 की घात -6। यही क्या है हमारा टेस्ला। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। अब इस सवाल के लिए हम कैसे बनाएंगे, क्या हमारा तरीका है इसको बनाने का, जबकि हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूं। अभी इन्होंने बोला था ना कि ये कोई चाप है, ये चाप लगा लिया और यहां पे क्या बना रहा है, कोई एक थीटा बना रहा है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और ये आर। इसके सेंटर पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना है। तो हम जानते हैं कि जो बायो सेवर्ट का नियम था, बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट जो लॉ था वो कितना था, डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये था। जबकि इस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू है यहां पर, इसकी वैल्यू, अगर ये जो भुजा हैं इनका नामकरण कर सकता हूं, इसको P नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं Q, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं C नाम दे दो, चलो कोई ना। और ये इसका क्या है सेंटर पॉइंट है जिसके रेडियस कितनी है R है। अब यहां से ठीक है, ये इन्होंने एंगल मान लिया है अल्फा। जबकि हम जानते हैं कि बेटा थीटा का मान 90 डिग्री हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये त्रिज्य खंड है। ये क्या है, एक त्रिज्य खंड है, और जब त्रिज्य खंड होता है तो हम थीटा का मान 90 डिग्री मानते हैं। ये क्या है हमारा त्रिज्य खंड है, और जब त्रिज्य खंड होता है तब थीटा का मान कितना माना जाता है 90 अंश माना जाता है। इसलिए यहां पर ये साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तब फार्मूला हमारा क्या होगा, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब जबकि हम इसके पॉइंट ओ पर चेक करना है, यहां पर एम एफ, इसके केंद्र ओ पर, केंद्र ओ पर एम एफ। जब केंद्र ओ पर हम एम एफ चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, केंद्र ओ पर एम एफ कौन सी भुजा के कारण, पी क्यू के कारण। केंद्र ओ पर एम एफ पी क्यू भुजा के कारण। जब पी क्यू भुजा के कारण देखूंगा चाप लगा हुआ है तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा क्लॉज सिग्मा डीबी, और यहां वैल्यू लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डीएल। जबकि हम जानते हैं कि चाप बराबर क्या, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर कितना हो जाएगा, चाप और गुणा त्रिज्या। ठीक है बेटा, अब कोण हमारा कितना है, कोण बराबर कितना हो जाएगा, चाप गुणा त्रिज्या। अरे यार क्या लिख दिया,
सॉरी 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 गलत हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, फार्मूला होता है हमारा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब चाप कितना है, इस चाप को हम मान सकते हैं डीएल है। कितना मान सकते हैं, डीएल चाप है। तो यहां से जब मैं फार्मूला बनाऊंगा तो डीएल का मान जब निकालूंगा तो कोण कितना है अल्फा, और बेटा रेडियस कितनी है इसकी आर, रेडियस कितनी है आर। ये हो जाएगा। जैसे ही यहां पर हम पुट करेंगे, जैसे यहां पुट करेंगे तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I अपॉन आर स्क्वायर, और गुणा कितना हो जाएगा एल्फा आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I एल्फा अपॉन आर। बेटा ये आया था इस तरह से कि किसी चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया केंद्र, अगर बनाया गया कोण है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे फाइंड होता है, मैंने इस ट्रिक को सॉल्व भी करके दिखा दिया। ठीक है, आगे क्या है, आगे की अगर हम चर्चा करें तो कैसे हम करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन जैसे कि आगे हमारी श्रृंखला चल रही है, तो कहीं भी अगर हमको चित्र में दे रखा हो, जैसे कहीं चित्र ये दे रखा है, और इसकी रेडियस क्या है, ये आर है, और इसमें आई एम्पियर की क्या बह रही है, धारा बह रही है। कितने एम्पियर की धारा बह रही है, आई एम्पियर की धारा बह रही है, और करंट मान लो इस तरह से है। ठीक है, अब इसके सेंटर पॉइंट ओ पर हमसे क्या पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा। क्या पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा, और हमसे डायरेक्शन भी पूछेगा। तो बेटा इस सवाल में अगर हम चर्चा करें तो आपको एक वायर सीधा दिखाई दे रहा है और एक वायर क्या है, वृत्ताकार है, एक वृत्ताकार धारा लूप है। दो तरह के आपको ग्राफ इसमें दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा या उत्तर बोल सकते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई सीधे सीधे तार के कारण सीधे तार के कारण ओ पर एमएफ। जब ओ पर एमएफ चेक करूंगा तो सीधे तार के लिए फिर फार्मूला कितना हो जाएगा, V1 वेक्टर बराबर म्यू नॉट 2 पाई, और फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, I अपॉन आर। जबकि इसका जो तल होगा, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का तल होगा वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। कागज के तल के लंबवत क्या होगा, इस सीधे धारावाही चालक तार के कारण इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी अगर हमसे दिशा पूछेगा तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो बेटा ये ऊपर की ओर मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, चिन्ह से हम कह सकते हैं कि ये कागज के तल के लंबवत क्या है, ऊपर की ओर है। अब एक लूप बनाया गया है, एक बेटा क्या है इसमें, लूप के कारण ओ पर एम एफ। तो लूप के कारण जो एम क्या है, एम एफ है B2, उसका जो फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर होता है। इसे हम समीकरण नंबर बेटा फर्स्ट नाम दे सकते हैं, इसे हम सेकंड नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके पॉइंट ओ पर हमें क्या चेक करना है, अतः केंद्र ओ पर परिणामी एमएफ। तो परिणामी एमएफ कितना हो जाएगा, B बराबर B1 प्लस B2। दोनों की वैल्यू जोड़ लो। जब दोनों की वैल्यू हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन आर और प्लस म्यू नॉट अपॉन I अपॉन 2R। यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आएगा बेटा, तो म्यू नॉट अपॉन
2r और I, तो अंदर कितना रह गया 1/पाई और +1, ये रह जाएगा। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। इसी में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन, इसी में हम दूसरे क्वेश्चन की जब बात करेंगे, ये मिटा दूं, देखो जैसे डायग्राम आपको दे रखा हो, ये है, ये बन गया सर्किल। अब इसमें करंट हमने माना कि I एम्पियर का करंट पास हो रहा है और इधर इसकी डायरेक्शन I है, और यहां से इसकी रेडियस कितनी मान सकता हूं मैं R, और सेंटर पॉइंट O, और इसमें करंट ऐसे। अब इस तरह का कोई अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो और इसके सेंटर पॉइंट O पर आपसे क्या पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र हम इसको कैसे निकालेंगे, क्या इसका तरीका है? तो बेटा ये लूप है, पहले मैं इस लूप पर ही देखता हूं, इस लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण O पर MF, O पर MF। तो O पर MF हम कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला क्या हो जाएगा, V1 बराबर म्यू नॉट अपॉन NI अपॉन 2R। ठीक है, कितना हो जाएगा 2R। जबकि बेटा यहां पर फेरों की जो संख्या होगी, यहां पर जो फेरों की संख्या मानते हैं, फेरों की संख्या का मान मानते हैं आधा हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा n का मान 1/2। जैसे मैं 1/2 यहां पर पुट करूंगा तो फार्मूला बन जाएगा हमारा म्यू नॉट I अपॉन 4R। ये आ गया B1, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। लेकिन यहां पर जो तार है, सीधे तार, सीधे तार के, सीधे तार के भागों के कारण, भागों के कारण O पर MF बराबर व विपरीत, बराबर व विपरीत होगा। कैसा होगा, विपरीत होगा, जिससे MF क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तब टोटल फार्मूला जो आएगा बेटा वो आ जाएगा BT बराबर B1। तो क्या निकल के आया, म्यू नॉट I अपॉन 4R। तो अगर ऐसी कंडीशन का कहीं भी आपको डायग्राम दिखाई दे तो आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन है कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 100 है। फेरों की संख्या कितनी है, 100 है, तथा उसकी त्रिज्या 30 सेमी है। उसकी बेटा त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर मानना है इसे। कितनी मानोगे, यह 3 सेंटीमीटर है, और ये कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है,
बेटा यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर मान हो गए, ठीक है, क्योंकि टाइप होने में गलत हो गया है। यहां पर आप देखें तो बेटा फेरों की संख्या कितनी है, 100 है, और रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे -2 मीटर, और धारा कितनी एम्पियर की बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है कुंडली के अक्ष पर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पूछ रहा है कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो x का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिखेंगे 4 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है बेटा, यहां पर गणना करनी है। तो ये आपको पता है कि कौन सा वाला डायग्राम है, ये है, ये R है, ये X है यहां पर, ठीक है, ये है, और इसमें क्या बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है। तो इस कंडीशन पे हमने फार्मूला बताया था आपको, क्या बताया था कि B बराबर म्यू नॉट अपॉन NI और R स्क्वायर, और 2R² प्लस X स्क्वायर की घात 3/2। इस टाइप का बेटा न्यूमेरिकल पेपर में आना बहुत ही अनिवार्य है। बोर्ड में यहां से ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाना अनिवार्य है, बस आपको जाके करना ही है, बस सीख लो कि कैसे होता है। अब ये हमारा फार्मूला है, यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे, तो हम जानते हैं कि म्यू नॉट का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई गुणा 10⁻⁻7। एन का मान कितना है, 100। बेटा आई का मान कितना है, 2 एम्पियर, और आर का मान कितना है, आर का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा, तो वर्ग कर लेंगे, यहां पर देखो स्क्वायर है तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 गुणा 10⁻⁻4, नीचे 2, और आर का मान कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 गुणा 10⁻⁻4 प्लस एक्स का मान कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 गुणा 10⁻⁻4 की घात 3/2। 16 और 9 कितने होते हैं, 25, और 25 का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा, मतलब घनमूल है, तो देखो इसे कैसे निकालेंगे, तो क्या हो गया था, b बराबर, ऊपर की कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, 9 चौक 36 और गुणा 10⁻⁻9, और नीचे क्या बचा है, नीचे आपका बचा है 2 से कैंसिल हो गया था, तो ये आ जाएगा आपका 9 और कितना हो गया, 5 25 गुणा 10⁻⁻ कितना 4 की घात कितना 3/2। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे घनमूल, तो 5 आ जाएगा, तो इसे अब वो लिख सकते हैं 36 गुणा 10⁻⁻9, और ये कितना लिख जाएगा, 5√5, घात है 4 तिया 12, और ये कितनी आ जाएंगी, -6। 6 ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, जब 6 ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 36 गुणा 10⁻³ और √5√5। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग आ जाएगी 9.04 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का क्या करोगे आप, सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर त्रिज्या वाली धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/27 भाग होगा। मतलब आपसे एक्स पूछ रहा है कितनी दूरी पर होगा। तो अगर हम देखें कैसे करेंगे इसे, देखो तो इन्होंने क्या बोला है कि जो अक्ष है वो केंद्र का कितना है बेटा, 1/27,
केंद्र का 1/27 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पेपर में। तो x पे हमने निकाला तो इसका फार्मूला कितना आया था, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 1/27। और इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, ये फार्मूला होता है केंद्र पर। अब देखो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, म्यू नॉट एन आई से म्यू नॉट एन आई कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो क्या मैं इसको इधर ले आऊं या इसको इधर क्रॉस मल्टीपल कर लें, तो ये आर की कितना हो जाएगा 27 आर की घात 3 बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये रूट क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 में से आर स्क्वायर जाएगा, 9 स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो कितने बच्चे 8 आर स्क्वायर। और एक्स का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2 आर, ये आ जाएगा। इसका मतलब उसके सेंटर पॉइंट से अगर हम 2√2 आर दूरी पर रखें तो उसका चुंबकीय क्षेत्र 1/27 रह जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपको देख के जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 100 फेरों की 16 सेमी व्यास वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली के अक्ष पर केंद्र से 0.6 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो और क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो बेटा इसको हम कैसे करेंगे, तो फेरों की संख्या कितनी दे रखी है, फेरों की संख्या 100 है, और रेडियस जब हम निकालेंगे तो रेडियस व्यास का आधा हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी 16/2, तो कितनी हो गई 8 सेमी। और सेमी को आप कन्वर्ट कर लोगे 10⁻⁻2 मीटर। जबकि धारा कितनी है 5 एम्पियर। और आर एक्स कितना दे रखा है 0.6 मीटर, तो क्या मैं इसको -2 मीटर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। तब आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा है अक्ष पर, तो चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पर निकालने का फार्मूला क्या था, बी अक्ष पर। तो फार्मूला था म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू लगाएंगे। म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7, एन का मान 100, आई का मान 5, आर का मान कितना हो जाएगा 8 8 64 और गुणा 10 की घात -4। इसका वर्ग कर लिया है, नीचे वैल्यू लगाओ, तो 2 गुणा 64 गुणा 10 की घात -4 प्लस एक्स का मान तो 6 36 गुणा 10 की घात -4 की घात 3/2। ठीक है, अब देखो यहां कैलकुलेशन करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 20 से 2 से काटो पहले, तो इसे 2 बार कट जाएगा। अब घातों के इंतजाम कर लो, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 1 जीरो यहां पर हो जाएगा, 2 जीरो ये 3 जीरो, और यहां 8 जीरो हो जाएंगे। तो यहां कितना बचा 64 पाई गुणा 10 के घात -8, और नीचे कितना बचा 64 और 60 36 कितने हो गए 100 हो गए।
100 का कितना निकल के आएगा 10। तो बेटा यहाँ इसकी जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो 10 की घात माइनस 3 आ जाएगी। इनको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा 64 पाई गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। ये इसका आंसर होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की बात की है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ होता है, क्योंकि इसका कई रूल हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम है, मैक्सवेल का पेचकस का नियम है। आप कोई से भी नियम से इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी। तो आर का मान कितना है? 10 सेमी। और इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। फेरों की संख्या कितनी है? और लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पीयर की क्या बह रही है? धारा। 1 एम्पीयर की धारा बहती है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है केंद्र पर म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ठीक है, इसकी वैल्यू लगाएंगे 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7, N का मान 100, I का मान 1 और R का मान कितना है? 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 ले जाओ 2 ले जाओ 3 हो जाएंगे, एक ये है, तो कितना आ गया? 2 पाई गुणा 10 की घात माइनस 4, ये आ जाएगा टेस्ला। ठीक है, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये क्या कहना चाहता है कि 2 समांतर समाक्ष वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या R तथा दोनों में एक ही दिशा में क्या बह रही है? धारा बह रही है। जब एक ही दिशा में धारा बह रही है तो इनके केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करवा रहा है? फाइंड करवा रहा है। तो 2 समाक्ष कुंडलियां हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है? तो इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, जैसे मैंने माना एक कुंडली ये है और एक कुंडली ये है, इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, यहां से इन सेंटर पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा है ये, इसका मध्य बिंदु यहां पर होगा, मिडिल पॉइंट, और इसकी रेडियस कितनी है? R है, और इसकी भी रेडियस कितनी है? R है। यहां पर पूछा है एक पॉइंट C मान लूं जिस पर हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि x का मान R के बराबर है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा वो कितनी है? 2R है। कितनी दूरी है? 2R। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्या होता है? पूछा जाता है। तो इसके सेंटर पॉइंट O पर चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली, R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर MF। ठीक है, तो MF निकालने का फार्मूला क्या होता है? B म्यू नॉट NI
आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 ये होता है। ठीक है, जबकि इन्होंने बोला है कि भाई x का मान r के बराबर है। x का मान किसके बराबर है? r के बराबर। जब x का मान r की जगह हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर और 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स की घात 2। आर और आर कितने हो जाएंगे? 2r हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना? ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन एन आई और आर स्क्वायर और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4√2 और यहाँ पे आ जाएगा आर की घात 3। तो बेटा ये सूत्र बन गया इनका, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 4√2 आर। ठीक है, ये आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ला। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप? निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में ये पूछे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये यहां से इसकी भी दूरी x है, C1 और C2, और यहां की भी दूरी कितनी है? x है। तो इसके कारण, और इसमें भी कितने एम्पियर की धारा बह रही है? I एम्पियर की, और इसमें भी कितने की धारा बह रही है? I एम्पियर की। तो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा V2 और इसके कारण बेटा V1 इधर होगा, तब इसका जो परिणामी B होता है ये होगा। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा होगा, तब आपसे पूछेगा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, क्या है इसका मेथड? तो हम जानते हैं, ये हम इसको लूप नंबर 1 कह सकते हैं और इसको हम लूप नंबर 2 कह सकते हैं। तो बेटा मैं मानूंगा कि लूप 1 के कारण, लूप 1 के कारण, इसका पॉइंट O मान लेता हूं यहां, कारण O पर MF। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? B बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ये समीकरण नंबर हम क्या मान सकते हैं? फर्स्ट। जबकि लूप 2 के कारण, लूप 2 के कारण O पर MF, तो बेटा B बराबर, ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ये समीकरण नंबर हम इसे सेकंड मान सकते हैं। जबकि बेटा B1 और B2 एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। B1 और B2 एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। जब B1 और B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब टोटल चुंबकीय क्षेत्र होता है B1 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग। अब यहां पर जब B1 और B2 आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। B1 और B2 आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूं? 2√B1 लिख सकता हूं, √2 B1 लिख सकता हूं। B1 का मान आपका इनमें से कोई सा आप लगा सकते हो, 2 म्यू नॉट अपॉन आई आर स्क्वायर और 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, अब इसे
आगे हम कैसे करेंगे, अगले पेज पे ले लेता हूं मैं। तो इन्होंने क्या बताया है कि भाई यदि यदि या चूंकि आर का मान क्या है, बहुत छोटा है एक्स की तुलना में, तो आर हम छोड़ सकते हैं, तो v बराबर आ जाएगा रूट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x की घात 3। ये आ जाएगा आपका आंसर। पेपर में बेटा बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस सवाल के लिए आप देख कर जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम पहुंचते हैं, ये है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल लंबाई के एक तार को, कितनी लंबाई का है, एल लंबाई के एक तार को मोड़कर एक समान त्रिज्या के एन फेरों की कुंडली बनाई गई है। ये एन फेरों की कुंडली बनाई गई है। यदि कुंडली में एल लंबाई का एक केवल एक फेरा हो, तब कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा, आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट प्राप्त होता है। एन फेरों वाली कुंडली में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बेटा कितना होगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं, त्रिज्या की बात करूं, तो बेटा त्रिज्या बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है चाप बटे कोण, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई। तो आर का मान कितना हो गया, एल बटे 2 पाई, कितना हो गया एल बटे 2 पाई। अब ये क्या है, एक लूप है, और इस लूप के कारण हमें क्या करना है, यहां पर सेंटर पॉइंट ओ पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, लूप के कारण क्या एम एफ, जब लूप के कारण एम एफ देखूंगा तो बेटा कितना मान सकता हूं, बी नॉट म्यू नॉट अपॉन आई और 2r हो जाएगा। यहां पे आर का मान लगाएंगे, जैसे मैं आर का मान लगाऊंगा तो बी नॉट बराबर म्यू नॉट और आई, और यहां पे 2 पाई अपॉन 2l हो जाएगा। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बी नॉट बराबर कितना बचा, म्यू नॉट आई पाई अपॉन क्या बचा एल। ये समीकरण हम क्या मान सकते हैं, इसे फर्स्ट। अब आगे चल के क्या बोला है कि लूप के केंद्र पर यदि हम एल लंबाई में लूप के एन फेरे बनाए जाते हैं, एल लंबाई के कितने फेरे बनाए जा रहे हैं, एन फेरे बनाए जाते हैं। जब एन फेरे बनाए जाते हैं तब बेटा जो रेडियस होती है वो कितनी हो जाएगी, आर डैश हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी, आर डैश हो जाएगी। और आर डैश कब हुई है, जब एल का मान 2 पाई आर डैश एन हो गया है। कितना हो गया है, 2 पाई आर डैश एन हो गया है। अगर मैं यहां से आर डैश निकालूं तो बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल अपॉन 2 पाई एन, कितनी हो जाएगी 2 पाई एन। जबकि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र अगर हम देखें तो B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन आई हो जाएगा, क्योंकि एन फेरे हैं, तो यहां हो जाएगा एन आई अपॉन 2 आर डैश। जबकि आर डैश की वैल्यू बेटा कितनी निकाली हमने, एल बटे 2 पाई एन। जब यहां पुट करेंगे तो म्यू नॉट, तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर और 2 पाई आई अपॉन कितना हो जाएगा 2n। तो यहां कितना आ गया, b बराबर, ये वैल्यू है देखो, तो कितनी वैल्यू आ गई, एन स्क्वायर बी नॉट। तो एन स्क्वायर कितने गुना हो जाएगा, बी नॉट के बी नॉट गुना हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे। आज यहाँ इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा।
अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।